नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पीडीए यात्रा कर रहे हैं, यानी कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को एक मंच पर लाया जा रहा है, जो कि लोकसभा के चुनाव में एक मंच पर था। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, यानी कि कांग्रेस के सिंबल पर किशोरी लाल शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, बुरी तरह से हार गई। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से सभी विधानसभा सीटों पर हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों को तोड़ा था। महाराजी प्रजापति, जिनकी मुलाकात योगी जी से हुई थी। महाराजी प्रजापति के पति गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है, आजीवन कारावास उनको हुआ है। और जब आजीवन कारावास हुआ है तो भाई जेल में ही है। और वाकई में सच्चाई ये है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमेठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब सपा की सरकार थी, बहुत काम किया था उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रेप का आरोप है नाबालिग से, उस मामले में जेल में बंद है। जब लोकसभा के पहले चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी अनुपस्थित थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और विधानसभा गौरीगंज भी लोकसभा अमेठी के अंतर्गत आती है, उन्होंने भी बीजेपी के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई, बुरी तरह से हार गई है। और इस सीट को लेकर के अब समाजवादी पार्टी क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को फिर से टिकट देगी? अब आप लोग बताइएगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक तर्क यह कहता है कि वो जो बीजेपी के साथ गई थी, तो बीजेपी के साथ उनकी जाने की मजबूरी यह थी कि बीजेपी से कुछ न्याय मिल जाता, बीजेपी कुछ रहम कर देती गायत्री प्रसाद प्रजापति पर, तो इसलिए शायद गई। लेकिन इस मामले को लेकर आप लोग देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर पीडीए यात्रा, पीडीए पंचायत का कार्यक्रम लगाया गया। बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप लोग देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और इस पीडीए पंचायत कार्यक्रम को गायत्री प्रसाद प्रजापति की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से नहीं लगाया गया। उनका जाना मजबूरी था, ये बात सही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में समाजवादी पार्टी की जनसभा घटकौर, भड़ुआ, अमेठी में हुई। जनसभा के आयोजक शेर बहादुर यादव, रामबरन यादव थे। इस जनसभा के मुख्य अतिथि श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष, राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के थे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश का विकास होगा, महिला, किसान, नौजवान को न्याय मिलेगा, नौजवानों के चेहरे की मुस्कान आएगी, रोजगार मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो लोग उपस्थित रहे, राम वृक्ष सिंह यादव पूर्व एमएलसी, सीएल वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिला अध्यक्ष श्री उदित राज यादव, रामबरन यादव, धर्मेंद्र सोलंकी जो गाना गाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, राम सिंह, उसके बाद राकेश यादव, राजेश मिश्रा, महिला सभा की जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष मनीराम वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष दीपू तिवारी, सूबेदार यादव, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव, जयसिंह यादव, संग्राम सिंह, धर्मराज पाल, जैनुल भाई, राकेश कौहार, चंद्रशेखर यादव, ओम प्रकाश यादव, कैलाश मिश्रा, अर्जुन, मतलब कि यहाँ पर सब उपस्थित रहे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने नाम में सुना होगा, नाम इसलिए पढ़ रहा था,
गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार का इसमें ना तो उनका कोई बेटी का नाम लिखा है, ना तो किसी बेटे का नाम लिखा है, ना तो विधायक का नाम लिखा है। तो इसका मतलब साफ साफ है, आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट नहीं देगी। ऐसे ही नहीं, अगर देगी भी तो जीतने के चांस बहुत कम रहेंगे। ये सच्चाई है। हालांकि इनसे मजबूत अति पिछड़े वर्ग में नेता नहीं है और प्रजापति समाज की पूरे उत्तर प्रदेश की इकलौती महिला विधायक हैं। आप समझिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अन्य प्रजापति विधायक नहीं है, केवल हैं। और मजबूत दावेदार के तौर पर अगर इनके लिए स्मृति ईरानी के लिए प्रचार ना की होती और राज्यसभा में सपा के लिए वोट दी होती, मान लीजिए अखिलेश यादव ने खुद कह दिया था कि चलिए ठीक है, राज्यसभा में वोट नहीं दिया तो उनको कुछ गुंजाइश मिल सकती थी, तो समाजवादी पार्टी फिर से मैदान में उतार सकती थी। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। अमेठी विधानसभा रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आप चेक करिएगा। अमेठी विधानसभा में 2012 में गायत्री प्रसाद प्रजापति यहाँ से चुनाव जीते थे, 2012 में जीते थे। 2017 में हार गए थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। बहुत एक तो आरोप लग गया था बहुत, लेकिन 2022 में महाराजी प्रजापति चुनाव जीती। यहाँ पर महाराजी प्रजापति 18,096 वोटों से जीती। संजय सिंह बीजेपी से लड़े, 70,121 वोट ही प्राप्त कर पाए। आशीष शुक्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े, 14,080 वोट पाए। वहीं पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी भी 10,000 वोट पाई। तो 2017 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो गरिमा सिंह लड़ी थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति 59,161 वोटों से हार गए थे। बसपा से रामजी मौर्य चुनाव लड़े थे, 30,175 वोट मिला था इनको। और अमिता सिंह लड़ी थी कांग्रेस से, 20,291 वोट मिला था। तो उसके पहले 2012 में अगर आप देखेंगे, गायत्री प्रसाद प्रजापति 8,760 वोटों से चुनाव जीती। अमिता कांग्रेस जहाँ पर जीती थी पहले, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब रहती थी, बहुत कम। और 2007 में देखेंगे दोस्तों तो अमिता सिंह जीती और आशीष पीएसपी से लड़े थे। समाजवादी पार्टी से राजेश कुमार लड़ते थे। तो 2002 में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अमिता सिंह जीती। उसके बाद आशीष कांग्रेस से लड़े थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति 2002 में पहली बार चुनाव लड़े थे अमेठी से, लेकिन 2002 में सफलता नहीं मिली, 12 में सफलता मिली, 22 में सफलता मिली, 17 में भी सफलता मिलते मिलते मामला गड़बड़ हो गया था। 1996 में देखेंगे तो गायत्री प्रसाद प्रजापति 1996 में भी यहाँ चुनाव लड़े। तो कड़े संघर्षों के बाद इनको कामयाबी कब मिली? 2012 में। तो 2012 में कामयाबी मिली। 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यहाँ किसी नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। वह प्रत्याशी पिछड़े वर्ग से ही होगा। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस भी दावा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा की सीट जीती है। हालांकि विधानसभा के और पहले भी कांग्रेस जीतती रही है। तो आपकी क्या राय है? कांग्रेस की तरफ से आशीष शुक्ला मुख्य दावेदार है और समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर यादव आबादी अच्छी खासी है। यहाँ पर यादव लड़ेगा तो उसको अन्य पिछड़े वर्ग के भी लोग वोट देंगे। यादव आबादी बहुत अच्छी खासी है इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपकी क्या राय है, किसको टिकट मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।